नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू द राइट कॉन्वर्सेशन, जहाँ पर हम लोग वो सारी बातें करते हैं जो कि राइट है। और आज हम लोग बात करेंगे दिवाली को लेके। और हमारे साथ ज्वाइन किया है डॉक्टर आलोक ने। मेरा नाम है शौनक। और सर, कैसे हैं आप? हैप्पी दिवाली। बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। थैंक यू सो मच शौनक। हैप्पी दिवाली टू यू एंड योर हैप्पी फैमिली। दिवाली सर, हैप्पी दिवाली। थैंक यू सो मच यार। इट्स रियली अ राइट डे टू स्टार्ट द राइट कन्वर्सेशन। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर, एक तो ये है कि आपको बहुत बहुत बधाई हो। 500 साल बाद अयोध्या में प्रभु श्री राम का स्वागत हो रहा है फिर से। हाँ, बहुत बड़ी बात है ये। 500 साल हमारे इष्ट देव को एक एक धर्म स्थान, जन्म स्थान प्राप्त करने में लग गए। और आज बिल्कुल बहुत ही पुण्य का दिन है, बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत ही बिल्कुल आत्मिक खुशी है मुझे इस बात की। और आज वो दीपोत्सव देख के दिल खुश हो गया यार शौनक। बहुत बिल्कुल बहुत बेहतरीन बिल्कुल था। बिल्कुल सर। और बहुत मजेदार जगह थी वहां पर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि जो यूपी उत्तर प्रदेश है हमारा, अभी हम्म तक इतने दिनों तक हम मतलब मेरा जन्म यही उत्तर प्रदेश में हुआ है। हम्म, 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 तो समहाउ जब भी उत्तर प्रदेश का नाम आता था तो कभी अच्छी जगहों पर नाम नहीं सुनता था मैं। बिल्कुल और जब भी मैं कभी शहर प्रांत के बाहर जाता था और किसी को बताता था कि कहाँ से हैं भैया आप, और बताता था मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, तो थोड़ा सा एक एक अजीब सी मुस्कुराहट चेहरे पे आती थी, जो कुटिल मुस्कुराहट होती थी कि आप उत्तर प्रदेश से हैं। पर बनस्पत आज यार जो स्थितियां हैं उसमें हम ये देख पा रहे हैं कि अयोध्या जैसी जगह एक टूरिस्ट स्पॉट बन गई है। और वो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। हम आगरा और बाकी बनारस से बाहर आ पा रहे हैं। वो बिल्कुल बहुत बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बिल्कुल इंपॉर्टेंट बिल्कुल। बात है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे हिसाब से तो अब समय आ गया है कि हम लोग ताज के बियॉन्ड भी देखें, टूरिस्ट स्पॉट्स देखें। क्रिएट करें, जो कि रेवेन्यू जनरेशन का भी एक बिल्कुल बहुत बड़ा बिल्कुल। माध्यम बने। बहुत बड़ा सोर्स बनेगा। बिल्कुल और बिल्कुल। अगर देखो इस बात को, तो जो सरकारी नीतियां भी हैं वो भी कुछ बहुत अच्छी हैं कि हर हम्म, जगहों पर हम हवाई अड्डों से कनेक्ट हो रहे हैं। हाँ। अयोध्या में बहुत शानदार हवाई अड्डा बन रहा है। चित्रकूट के पास भी एक हवाई अड्डा बनने की कोशिश हो रही है। अच्छा, और ओके। कुंभ में प्रयागराज में भी एक हवाई अड्डा आ गया है। हम्म। और इन सबको जोड़ा जा रहा है एक 6 लेन हाईवे से, अच्छा, जो वो पूर्वांचल वाला है। पूर्वांचल। हाँ और एक यहाँ पर स्पिरिचुअल सर्किट भी बनाया जा रहा है, जिससे भी बनारस, इलाहाबाद, चित्रकूट और अयोध्या को जोड़ा जाएगा। हाँ। तो ये भी एक बहुत इकोनॉमिकली इस प्रदेश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्पिरिचुअल क्योंकि टूरिज्म का एक स्पिरिचुअल फॉर्म। टूरिज्म। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। हमने एक टूरिज्म सुना, फिर हम्म, भारत में हेल्थ टूरिज्म आया। बिल्कुल बिल्कुल और अब बिल्कुल। स्पिरिचुअल टूरिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि बहुत ही नोबल आइडिया है। और मैं और तुम मैनेजमेंट के छात्र हैं, इस बात हम्म को समझते हैं बहुत अच्छे से हम्म, कि कैसे इससे इकोनॉमी ग्रो करती है, क्योंकि साथ साथ पैराफिनेलिया ग्रो करता है। बिल्कुल लैंड बिल्कुल प्राइसेस बिल्कुल। ग्रो करती हैं, और आसपास की और चीजें बढ़ती हैं, दाम बढ़ते हैं चीजों के, हम्म। नौकरियां अपने आप बढ़ने लगती हैं। तो और भाई, सर, मेरे को हमेशा से लगता है कि टूरिज्म जो एक है, ये मतलब ये लोकल इकोनॉमी को बहुत ज्यादा बहुत मतलब बूस्ट करता है, बहुत बूस्ट करता है। बहुत बूस्ट करता है, बहुत बूस्ट करता है। तो सर, आज हम लोग दिवाली पे चर्चा करने वाले हैं, तो हाँ हाँ। सबसे अच्छा यही रहे कि हम लोग शुरू से शुरू करें। तो इसका मतलब, इसके पीछे का लॉजिक इस हम्म, फेस्टिवल का, क्योंकि मेरा पर्सनली हमेशा से यही मानना है कि हाँ हाँ। इंडिया में, और मतलब हमारे इस भारतवर्ष में हमेशा से ही जो फेस्टिवल्स हैं उसके पीछे लॉजिक रहे हैं कि क्यों मनाना हम्म, है, कैसे मनाना है। हम्म, लॉजिक से एक्सप्लेन किया गया है। ओवर द कोर्स ऑफ टाइम शायद कुछ डाइल्यूट हो गया हो, बट अभी ठीक भी बात है। टू अ लार्ज एक्सटेंट हम लोग अपने मतलब हम्म, अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को हम लोग अभी तक जकड़ के हैं। थोड़ा ठीक बात है। डाइल्यूट हुआ है कुछ जगह पे, थोड़ा नहीं हुआ है, बट हाँ एनीवेज हाँ हम लोगों को लगता है कि ये एक बहुत अच्छा पॉइंट रहेगा कि दिवाली के हाँ पीछे की हिस्ट्री, और हाँ हाँ। मतलब भारत के अलग अलग हिस्सों में ये कैसे करके सेलिब्रेट किया जाता है, इस पे अगर आप हाँ, थोड़ी रोशनी डालें सर। बिल्कुल। थैंक यू सो मच शौनक इस पॉइंट पर आने के लिए। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि हम दिवाली को जब शौनक देखते हैं ना, तो एक काउबेल्ट के फेस्टिवल के तौर पर देखते हैं, जो कि पंजाब से शुरू होता है और बिहार में खत्म हो जाता है। जो मुझे इस बात से बड़ी मुझे खासकर बहुत दुख पहुंचता है इस बात को देख के, कि कहीं ना कहीं हमें दिवाली को एक नॉर्दर्न इंडिया का फेस्टिवल बनाकर छोड़ दिया है। और हम जब हम रात को टीवी भी खोलते हैं दिवाली के दिनों में, तो उसे वो कुछ कुछ बड़े चुनिंदा शहरों के बारे में दिखाया जाएगी, पटाखों को लेके, और कुछ कुछ अभी उस पर हम शायद कभी और बात करें। और वही दिखाया जाता है, दिवाली के ऊपर उस तरह से बात नहीं होती। जबकि दिवाली बहुत कई वजहों से मनाई जाती है, और अलग जगहों पे अलग वजहों से मनाई जाती है।
हाँ, सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट वजह तो ये रही है कि प्रभु श्री राम अयोध्या लौटे थे रावण को मार के माता सीता को वापस लेकर अयोध्या लौटे थे 14 वर्ष के वनवास के बाद। एक और बहुत ही बड़ी कथा जो चलती है वो है कृष्ण जी की नरकासुर का जो उन्होंने वध किया था। उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि द्वापर युग की कथा है जहाँ पर प्रभु कृष्ण जो स्वयं भी एक लॉर्ड विष्णु के अवतार हैं, उन्होंने भी नरकासुर का वध किया था। और वो आज जो आसाम के पास एक जगह है वहां पर वो शायद बताया जाता है। और उस वक्त उसने 16,000 लड़कियों को बंदी बनाकर रखा हुआ था। तो उसी लिए नरक चतुर्दशी भी मनाई जाती है इन दिनों में। कुछ जगहों पर ये भी है कि पांडव हस्तिनापुर लौट के आए थे जब वो अपना जो हार गए थे गैम्बलिंग का गेम जो उन्होंने खेला था कौरव के साथ, तो उन्होंने 12 वर्ष के लिए भेज दिया गया था वनवास के लिए, तरह से अज्ञातवास का वाला अज्ञातवास था, वनवास नहीं था, वो अज्ञातवास था। थैंक यू। तो जो वनवास के लिए भेजे गए थे तो उस दिन वो हस्तिनापुर लौट के आए थे कार्तिक अमावस्या के दिन। तो ये भी एक रीजन है इसका। सेम एक रीजन और है कि गॉडेस लक्ष्मी का बर्थ भी बताया जाता है कि समुद्र मंथन के बाद गॉडेस लक्ष्मी का जन्म हुआ था। जो कॉस्मिक ओशन ऑफ मिल्क था उसे जब चर्न किया गया तो उस दिन गॉडेस लक्ष्मी का बर्थ हुआ और उन्होंने विष्णु जी को अपना पति स्वरूप माना और उनसे शादी की। तो देयर आर वेरियस स्टोरीज बिहाइंड दिस, not just of Prabhu Shri Ram coming back to Ayodhya. Okay. I would like to even discuss and talk to you about there's a story, ancient story that Bengalis share with me regarding your Devi Mata, that's Kali Mata. How about telling our audience and viewers about that story? Okay, so मतलब हमारे इंडिया में दो ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर जो शक्ति है और तंत्र साधना का इट्स लाइक द सीट, मतलब वो गढ़ है। तो वो दो जो जगह हैं, एक है केरला एंड दूसरा है हमारा बंगाल। दुर्भाग्य ये है कि दोनों में ही कम्युनिज्म जो है वो बहुत साल तक हावी रहा है। केरला में अभी भी है एंड बंगाल में देयर इज एन अंडरकरंट, वी कैन नॉट डिनाई दैट। बट क्योंकि तंत्र साधना का मेजर हिस्सा, मतलब उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो है शक्ति पूजा। तो ये जो शाक्त परंपरा है, इस शाक्त परंपरा से माँ काली का जो पूजन है दैट इज रिलेटेड। तो क्योंकि अमावस्या होती है तो बोला जाता है कि जो कार्तिक अमावस्या है विच इज ऑल्सो मतलब द 13th डे, तो मतलब इसको त्रयोदशी भी बोलते हैं, कार्तिक त्रयोदशी भी बोलते हैं। तो मतलब तांत्रिक साधना के हिसाब से और तंत्र विद्या के हिसाब से बहुत ज्यादा इस टाइम पे एनर्जी का जो सर्ज है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो उस एनर्जी को हार्नेस करने के लिए ये माँ काली की जो पूजा है उसका मतलब बहुत एलैबोरेट प्रोसेस है, नॉट टू बी ट्राइड एट होम, कभी नहीं करना चाहिए। और अंडर ओनली सीनियर सुपरविजन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड मतलब अगर एक्सपर्ट सुपरविजन नहीं है, इवन हर एक टाइप के जो पुरोहित हैं, जो पंडित जी हैं, वो हर एक टाइप के पंडित जी काली माँ की पूजा नहीं कर सकते। इट इज अ वेरी स्पेशलाइज्ड, हाँ बहुत स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ पूजा होती है, बहुत लंबी पद्धति होती है इसकी। तो ये मतलब हमारे इवन कलकत्ता में तो देयर इज अ सेइंग कि अगर सिटी गॉडेस अगर कोलकाता की कोई है तो दैट इज माँ काली। एंड बहुत लोगों को शायद ये नहीं पता होगा, लेकिन जिस हिसाब से दुर्गा पूजा जिस लेवल पे सेलिब्रेट होती है, ऑलमोस्ट उसी लेवल पे काली पूजा भी सेलिब्रेट होती है। तो आपको वैसे टाइप के डेकोरेटेड पंडाल्स भी वहां पर देखेंगे, बट जस्ट बिकॉज मतलब इट कोइंसाइड्स विथ हमारे यहाँ का मतलब नॉर्थ का जो लक्ष्मी पूजा है, दिवाली का, तो यूजुअली मतलब एक ही दिन में नहीं होता है। तो मतलब वो क्योंकि वो पूजा है तो हमेशा वो लगन के हिसाब से मुहूर्त के हिसाब से वो वेरी करता है। तो कभी वो छोटी दिवाली के दिन पड़ जाता है, कभी वो दिवाली के दिन पड़ जाता है। तो हम लोगों को पर्सनली बहुत दिक्कत होती थी पहले बचपन में कि मतलब काली पूजा में जाए या दिवाली मनाए, लक्ष्मी पूजा में जाए। हाँ, तो ये एक रहता था। बट हाँ मतलब एक बहुत ही अलग टाइप का ट्रेडिशन है हमारे बंगाल में एंड वेरी डिस्टिंक्ट।
वेरी पावरफुल एंड वेरी एंशियंट ओके। एज वेल, मतलब बहुत पुराना वो है ये पूरा। हम्म, दूसरा सर और एक क्योंकि आप अलग अलग इसके पीछे जो कहानियां हैं या हमारे जो मतलब ट्रेडिशनल जो मतलब रिलीजियस एस्पेक्ट ऑफ दिवाली एस्पेक्ट्स का हैं। है, हाँ मैंने एक और चीज भी पढ़ी है विच इज कि कार्तिक त्रयोदशी के बाद या कार्तिक अमावस्या के बाद जो है वो ठंड बढ़ना शुरू होता है। तो हम लोग जो है वो हम लोग सर्दियों की तरफ हम लोगों का आगमन शुरू हो जाता है, तो जिसकी वजह से हम लोगों के बॉडी में वो एक बिकॉज इन दी एंड मतलब एक जो इंसान है या मनुष्य जो है सोशल एनिमल है, तो एनिमल इंस्टिक्ट्स हम लोगों में भी रहती है। तो अगर एक बेयर अगर एक हाइबरनेट कर रहा है तो हम लोगों के इंटरनल्स भी वैसे करके ही फंक्शन करते हैं, हम लोग स्लो डाउन कर जाते हैं। तो उसको मतलब वो स्लो डाउन के प्रोसेस को रोकने के लिए और अपने मतलब हम लोग ताकि जो समर से हम लोग की जो एनर्जी जो आ रही है वो विंटर में भी कंटिन्यूड रहे, उसकी वजह से ये जो मतलब अलग अलग जगहों पे गाने गाना, जैसे पहले के टाइम पे होता था, पता नहीं आज कल मुझे ज्यादा दिखता नहीं है, प्रभात फेरी वाला कॉन्सेप्ट था। प्रभात फेरी वाला कॉन्सेप्ट, हाँ, तो वो दिवाली से जस्ट पहले, और उसमें ये था कि जो मेन जो है मतलब जो मर्द हैं वो सुबह सुबह निकल के प्रभात फेरी निकालते थे और वो गाना गाते थे। देन फिर ऑफ कोर्स पटाखे वाला जो कॉन्सेप्ट है, क्रैकर्स का कॉन्सेप्ट है, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ दैट कि मतलब जस्ट टू एनर्जाइज यू, आपको वो एनर्जी में बांधे रखने के लिए, ताकि आप वो हाइबरनेशन के मोड में ना जाए। तो वो आवाजें और पटाखे का कॉन्सेप्ट भी मतलब बहुत पुराना है। एक चीज सर और एक मेंशन करना मैं जरूर चाहूंगा, जैसे हम लोगों के नॉर्थ में एंड ईस्ट में क्या है कि हम लोग दिवाली में जैसे अगर पटाखे अगर किसी को फोड़ने हैं तो हम लोग सूर्यास्त के बाद फोड़ते हैं। साउथ में सर इसका जस्ट उल्टा है, वो लोग सूर्योदय से पहले करते हैं। तो वहां जो प्रभात फेरी का कॉन्सेप्ट हमारे नॉर्थ में है वही कॉन्सेप्ट साउथ में भी है, बट वो क्रैकर्स के लिए है। तो वहां पर आप छोटा सा रीजन है शौनक सर, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। हाँ जी सर, बिल्कुल। साउथ का और नॉर्थ का टेम्परेचर बड़ा अलग होता है, अगर तुम ध्यान दो इस बात को। पॉइंट सर। हाँ, फेस्टिवल्स ऑफ लाइट है, और अक्टूबर नवंबर का जो सीजन है बड़ा वियर्ड है क्लाइमेट पैटर्न। एक तरह से देखो तो एक मेटामॉर्फिज्म हो रहा है रेनिंग सीजन से ह्यूमिड सीजन की तरफ नॉर्थ में, और रात के वक्त ज्यादा चिल्ड होता चला जाता है। ऑन द अदर हैंड जो तुम बात कह रहे हो, साउथ में बिल्कुल अलग मौसम है सब। बिल्कुल कंप्लीटली एग्री, कंटिन्यू करो। कंप्लीटली एग्री। तो उसमें सर क्या है, नहीं सर, बिल्कुल कोई इशू नहीं। तो मतलब अगर कोई नॉर्थ से या मतलब वेस्ट से या ईस्ट से अगर कोई साउथ में जाके दिवाली मनाएगा तो अगर वो वेट ही करता रह जाएगा शाम का, क्योंकि बाकी लोग ऑलरेडी सुबह मना चुके हैं उसको। लेकिन हो चुका है। हाँ, बट जो लॉजिक है वो प्रभात फेरी वाला ही है कि आपको सुबह से लेके आपको एनर्जाइज कर देना, ताकि आप मतलब वो जो आपके अंदर जो एनर्जी जो स्टोर हो रही है बिकॉज ऑफ दिस हाइटेंड एक्टिविटी, ये कंटिन्यूड रहे। तो इसके बाद हम लोग मतलब बाकी बहुत टाइप की मतलब हम लोग इसमें फिर भाई दूज का आ जाता है, भाई दूज का है, हाँ, गुरु नानक जयंती है। तो ये सारी चीजें एक के बाद एक आती है जस्ट टू मतलब हम लोगों को वो हाइबरनेशन के मोड से बाहर रखने के लिए। मतलब दैट वाज द लॉजिक बिहाइंड दिवाली इन एंशिएंट टाइम्स एज वेल। अभी थोड़ा बहुत जगह पे अभी भी है, बट मतलब ऑन अ लार्जर स्केल मतलब प्रभात फेरी तो आई डोंट नो सर, मैंने लास्ट कब देखी थी, बचपन में ही मैंने निकलते देखी थी। आप लोग के वहां पर अभी भी होता है सर? मुझे देखा नहीं यार, बहुत दिन से नहीं देखा। हाँ, ये एक चीज है जो कि मतलब ऑलमोस्ट मतलब लुप्त होने के कगार पर है। तो एक बहुत मजेदार बात, हाँ जी सर, बोलो सर आप प्लीज आप बोलिए सर। नहीं, एक बात मैंने और बहुत दिन, मुझे श्योर नहीं है, तुम मुझे बताना, मतलब तुम भी बहुत इस तरह चीजों को पढ़ते हो। मैंने बहुत कुछ दिन पहले एक चीज पढ़ी थी, उसे कहा गया था पायरोमैनियाक्स, एंड वो कहा गया था कि ह्यूमन बीइंग्स आर पायरोमैनियाक। व्हाट इज पायरोमैनियाक? as per dictionary, pyromania is an obsessive desire to set things to fire, or pyro is an obsessive of course desire pyro to is fire. set fire to things. Yes.
ओके ओके ओके। और दिस इज इन आवर जीन्स, हमारे हाँ। जिंदगी, हमारा डीएनए है, जीन्स है, इसमें चीजों को आग लगाना बहुत एक चीज है हमारे डीएनए में। एक ऊर्जा मिलती है हमें, वो अपनी ऊर्जा निकालने का तरीका है हमें चीजों को आग लगाना। और अगर इस ऊर्जा को हम ठीक से कंट्रोल ना करें, चैनलाइज ना करें, तो ये मेंटल डिजीज बन जाती है। एंड शायद हम सदियों तक हम जो है केव्स में रहे, एंड ओनली थिंग वी हैड फ्रॉम नेचर वाज फायर, अगर देखा जाए तो, एब्सोल्युटली है एब्सोल्युटली। ना। सो अगर आज भी तुम देखो, जो कोई राइट्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज नेगेटिव होती है, तो पहले क्या होता है, आग लगाई जाती है। आगजनी। आगजनी। आगजनी हो गई। हाँ और हाँ। ये जो आजकल के जो बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत चैनल्स हैं, वो तो आगजनी को और इतना रोमांटिसाइज कर देते हैं। तो बिल्कुल समहाउ बिल्कुल। अगर आप देखो, तो जो तुम बात कह रहे हो, ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, कि जो हमारी ऊर्जा इतने दिन तक हमारे अंदर पेप्ड अप रहती है, उसे हम चैनलाइज कर देते हैं। और बिल्कुल शायद इसी वजह से हमेशा से, बचपन से बड़े होने तक, हमें क्रैकर्स को लेके जो एक अजीब सी एक्साइटमेंट रहती है, वो यही होती है बिल्कुल कि बिल्कुल। जिंदगी पूरे साल भर तो हमारे परिवार के लोग हमें माचिस जलाने से भी रोकते थे बचपन में। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और मुझे अच्छे से याद है कि जिस दिन दिवाली होती थी, उस दिन मेरे पिताजी खुद जो है पटाखे लाते थे और पटाखे जलाना सिखाते थे। हाँ सो बिल्कुल बिल्कुल वो एक बहुत बिल्कुल। इंपॉर्टेंट चीज है एक हमारे लिए, मतलब साइंटिफिक रीजन तो अलग है, पर एक रीजन है हमारा, हम्म। वो है नहीं नहीं, नो डिनाइंग दिस फैक्ट सर। सर अब जैसे मतलब यू हैव ऑलरेडी टच्ड अपॉन दिस थोड़ा बहुत कि मतलब बचपन में क्या होता था, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि मतलब कुछ सालों पहले तक या कुछ दशकों पहले तक आपको क्या लगता है कि मतलब हाँ हाँ। दिवाली के सेलिब्रेशन के पैटर्न में क्या चेंजेस आए हैं, खान पान में, त्योहार को मनाने के तरीके में? तो हाँ इस हाँ, पे हाँ। मतलब थोड़ी सा रोशनी डाले। शौनक, मुझे तो बहुत ज्यादा बदलाव लगने लगे हैं। मैं अपने कुछ दोस्तों से बात करता हूँ, हम्म जो मेरी मेरी पैदाइश एक छोटे शहर की है, अगर कहा जाए। हम्म मुझे नहीं पता कितना छोटा शहर है, पर टीयर 2 टाउन्स जो कहे जाते हैं भारत में, उनमें मेरी पैदाइश हुई। हम्म और जो बड़े शहर हैं, मेट्रोपॉलिटन, दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई, हम्म मेरी जब उनसे बात होती है, मेरे दोस्तों से, रिश्तेदारों से जो कि वहां पर रहते हैं, हम्म तो उनके त्योहार मनाने के तरीकों में तो अमूलचूल परिवर्तन आ चुका है। और मैंने अपना एक काफी बड़ा वक्त बड़े शहर में गुजारा अपना बचपन के बाद, नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए। और मुझे हमेशा ये लगता था कि कैसे मैं इस वातावरण से बाहर निकलूं और अपने शहर वापस जाऊं, क्योंकि हम्म वहां पर तो दिवाली के आज, मतलब मैं अभी 5 7 10 साल की बात कर रहा हूँ, कि दिवाली के दिन भी शाम तक लोग काम करते हैं। और दिवाली का वो उत्साह ही नहीं रह गया है जो हमारे हमारे घरों में होता है, जो तुम्हारे और हमारे घरों में होता है, जो छोटे टीयर 2 टाउन्स में होता है, कि हफ्ते भर से प्लानिंग शुरू हो जाती है। और जो 5 दिवस का दिवाली का त्योहार होता है, एक्सटेंडेड दिवाली फेस्टिवल्स होते हैं, तो हम्म धनतेरस से शुरू होता है, भाई दूज तक जाता है। वो उसका तो पूरा जो जो ट्रेंड था, जो फीलिंग थी, इमोशंस थे, वो धीरे धीरे डाई डाउन हो रहा है। हाँ, खान पान को लेकर तो जो मतलब दिक्कत ये है कि हमारे जो कल्चर है, उसकी हर चीज को हमें गिल्टी कॉन्शियस बना दिया जाता है। तो अगर हम मिठाई भी खा रहे हैं, तो वो फैट फैट के लिए हो रहा है, आप मोटे हो रहे हैं। आप दिवाली के दिन मीठा खा के ही ओबीज हो जाएंगे, बाकी दिन तो मिठाई खाने अलाउड है। मतलब इनका बस चले तो ये तो पता नहीं, हल्दीराम हल्दीराम बैन ही हो जाने चाहिए सब कुछ, मतलब दिक्कत हम्म ये है। हम्म। और फिर वही फूड चैनल और फूड ब्लॉगर बन जाते हैं दिवाली के अगले दिन, वही लोग। तो वही न्यूज चैनल जो हमें उस दिन बताते हैं कि साहब आप अपना ध्यान रखिए, क्योंकि आज दिवाली के दिन बहुत गरिष्ठ खाना, घी तेल का खाना और बहुत मीठा खा लेंगे आप, तो आपको डायबिटीज हो जाती है और पता नहीं क्या क्या हो जाता है। हम्म तो और उसमें धीरे से कहीं पर शुगर फ्री चीजें घुसड़ने की कोशिश की गई, डालने की कोशिश की गई, कि शुगर फ्री मिठाई खाइए। और साहब, और कहीं ना कहीं आप देखो तो मिठाई से ड्राई फ्रूट, और ड्राई फ्रूट से सोहन पपड़ी, जो कि रिसाइकिल्ड प्रोडक्ट है। सर और आगे चल है के, सर। बिल्कुल बिल्कुल, इस पे भी आएंगे हम लोग सर। और वहां से अब चॉकलेट्स पे आ गए हम, जो कि हाँ। हमारे कल्चर में कभी था ही नहीं। मतलब मैं अपनी बात शेयर करूं तो हमारे घर में मुझे याद नहीं है कि दिवाली में कभी चॉकलेट दी गई किसी को। ठीक है। नेवर नेवर। फिर ये, हाँ, फिर मिठाई का हमेशा से कॉन्सेप्ट था, पर क्योंकि हमें हर चीज में गिल्टी कॉन्शियस बना दिया जाता है, क्योंकि आप मीठा खाएंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे, मोटापा आएगा। और मिठाई को तो तिरस्कृत नजरों से देखा जाता है, मिठाई, अरे मैं मिठाई नहीं खाता। और फिर कुछ जो नवयुवक और नवयुवतियां हैं, हाँ, मतलब मेरा वजन देख के तो कहीं से कि मिठाई नहीं खाता हूँ मैं। पर जो मेरी हम उम्र या मुझसे छोटे मेरे भाई बहन हैं, उनके भी सिस्टम्स में इतना ज्यादा घोल दिया गया है कि मीठा मत खाइए दिवाली के दिन आप,
घर का खाना मत खाइए, समोसे मत खाइए। मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि ये चीजें हेल्दी ही हैं, बट आप हमारे त्योहार के दिन इस बात को बार बार बोलकर हमें गिल्टी कॉन्शियस बनाते हैं, ये चीज ठीक नहीं है। सिगरेट भी बहुत खराब चीज है, लिकर भी बहुत खराब चीज है, आप उसे एक स्टैट्यूटरी वार्निंग के साथ देते हैं। हम अगर लिकर को ड्रिंक कर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, हमें पता है हमारे स्वास्थ्य के लिए खराब है, पर आपने मिठाई को उसी स्तर पर ला दिया, हमारे खान पान को उसी स्तर पे ला दिया। क्या ये दोनों इतने खराब हैं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता। देशी घी की भी हमारे शरीर को उतनी ही जरूरत है, और हम बहुत ही खराब पाम ऑयल की चीजों को, तला हुआ पाम ऑयल, रिसाइकिल पाम ऑयल खा खा के चल रहे हैं, उसके ऊपर कोई खिलाफत नहीं होती। पर जो देशी घी है उसको लेके बड़े बड़ी दिक्कतें हैं लोगों को। सो अचानक क्या हुआ, मिठाई से हम ड्राई फ्रूट में चले गए, क्योंकि आप मिठाई लेके किसी के घर जाइए तो वो बोलेगा अरे नहीं नहीं मिठाई क्यों ले आए, हमारे तो बहुत मिठाई है। और छोटी यूनिट्स हो गई धीरे धीरे भारतीय समाज में, 4-5 लोग ही होते थे, उसमें 2 लोगों को डायबिटीज बता दिया जाता है, बात खत्म। तो ड्राई फ्रूट जाने शुरू हुए, पर ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा रिच कल्चर माना गया। रईस आदमी ड्राई फ्रूट लेके दूसरे रईस के यहाँ जाता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो मोतीचूर के लड्डू को खाने का हमारा बचपन था वो हमसे छीन लिया गया। जो एक मिडिल क्लास इंडियन हिंदू, मुझे हिंदू कहने में भी यहाँ दिक्कत है, मेरे ख्याल से मेरे दोस्त जो थे हर तरह के, हर हर कौम के, हर हर रिलीजन के, हर तरह के थे, और हम उतने ही विगर के साथ दिवाली मनाते थे। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मोतीचूर के लड्डू का जो सिग्निफिकेंस था, या हमारे घरों में जो बेसन के लड्डू बनते थे, पिन्नियां बनती हैं, घर पे बनती हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था एक पूरे परिवार को जोड़ने का। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल सर। उसको हमने मूव कराया ड्राई फ्रूट से पहले, तो जो कि बिल्कुल ही हमारा कल्चर नहीं है। ड्राई फ्रूट्स मुझे याद नहीं कब बीमारी वगैरह के वक्त में खिलाए जाते हैं, या फिर हमारे यहाँ जो आटे के लड्डू बनते हैं प्रेगनेंसी के हाँ दौरान औरतों को दिए हाँ जाते बिल्कुल हैं, बिल्कुल, बहुत गरिष्ठ होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब यूजुअली तो मुझे वो, गोंद के मतलब लड्डू। मेरे लग्जरी ही रहा है हमेशा, गोंद के लड्डू हुआ करते थे। तो बिल्कुल। और उसको धीरे धीरे जो बेकरीज हैं हम्म उन्होंने चॉकलेट्स में कन्वर्ट कर दिया। पहले वो ड्राई हम्म फ्रूट्स को चॉकलेट में डिप किया उन्होंने, हम्म और फिर, अब मैं नाम तो नहीं लूंगा, बहुत सारी बहुतायत में बड़ी जो कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल बहुदेशीय जो कंपनियां कहा जाता है, उन्होंने उसको और अच्छे से अपने अपने मार्केटिंग में फंसा कर हमारी जो खान पान थी दिवाली की, उसको बिल्कुल बदल दिया। क्या तो सर मैं, इसमें मतलब क्या वो ऐसी कंपनियां हैं जो सुनहरे पैकेजेस में रैप करके देती है? देखो हम तो गोल्डन हमेशा गोल्डन राइट होता है बात कुछ। बोलते हैं, हम तो हमेशा राइट बात बोलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल गोल्डन और ब्लू और पता ही तमाम बहुतायत रंग में आती है। ओके पर हाँ एक शौनक बिल्कुल। बहुत मजेदार बात यह है कि वही डिब्बे हमें क्रिसमस में भी खाने को मिल जाते हैं, और वही डिब्बे हमें दिवाली पे मिल जाते हैं। ये मुझे बहुत, इस चीज से मुझे बहुत दुख पहुंचता है कि हर फेस्टिवल, क्या हैलोवीन और क्रिसमस में एक ही चीजें बनती है, यूएस में नहीं होता। ऑफ कोर्स। तो आप हमारे फेस्टिवल को क्यों डिसॉल्व कर रहे हैं सर? हाँ मतलब सर, मतलब अगर हम लोग उस हिसाब से अगर सोचें तो, अगर मतलब चलिए एक बार के लिए मैं मान लेता हूँ कि मिठाई जो है वो बुरी स्वास्थ्य चीज के है, लिए हानिकारक है। हानिकारक है, अग्रीड, आई एग्री टू दिस। तो जो केक है, प्लम केक बनता है और हाँ, फ्रूट केक बनता है, फ्रूट केक बनता वो है, तो मतलब औषधि है जैसे, औषधि है, उससे तो खून बढ़ जाता है ना, उससे खून उससे बढ़ तो जाता है। खून बढ़ता है। हाँ, हाँ, चेहरे में चमक आती है, हाँ, बालों देखो मेरे कम हो रहे हैं, मुझे केक खाना शुरू करना केक खाना शुरू करना पड़ेगा सर। अच्छा सर, एक जो चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, मुझे है। जो हाँ, हमेशा से लगता था कि हम्म एक बहुत बड़ा पार्ट था, मतलब स्पेशली हम्म मतलब हमारे यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, बिहार, ये वाले बेल्ट में, हम्म वो था वो खेल खिलौने का। हाँ, वो मतलब दिवाली चीनी के की अगर खिलौने। शॉपिंग अगर करने जा रहे हैं तो वो खेल खिलौने जो है वो, मतलब दैट इज अ मेजर पार्ट कि बहुत दिवाली की इम्पोर्टेंट शॉपिंग करने जा रहे हैं। एंड वो सर हमेशा से जो पूजा होती थी उसका भी पार्ट रहता था। पार्ट रहता, हमेशा रहा है। और मतलब आप आस पड़ोस में जो लोगों के घर पे लेके जा रहे हैं उसका भी पार्ट बिल्कुल, होता था। उसका भी पार्ट होता था। एंड और मतलब, शौनक, यहाँ पर एक हाँ जी बहुत सर। महत्वपूर्ण बात यह है कि लाई और चूड़ा, हम्म ये जो मीठा, हम जो खिलौने बात कर रहे हैं, मीठे खिलौने हम्म हम्म और लाई चूड़ा, हम्म ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है। मिठाई तो एक बड़ी उच्च जो स्तर के लोग परिवार हुआ करते थे पुराने भारत में, हम्म उनकी चीज थी। हम्म वो ये ड्राई फ्रूट तो पता नहीं, नया ही ये तमाशा है, बिल्कुल एकदम ऑल टुगेदर, ये तो बिल्कुल ही नई बात हो गई है।
मिठाई भी एक बहुत ही उच्च वर्ग की बात हुआ करती थी, एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार, निम्न वर्ग परिवार, तो खिलौने मिठाई के जिनमें तमाम हाथी घोड़े बने होते थे, हाँ बिल्कुल। और चिवड़ा और लाई। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट शौनक बात समझने की है कि ये सेलिब्रेशन ऑफ हार्वेस्ट सीजन भी है। ये सर वो है ना, उत्तरायण है। उत्तरायण है, तो हमारे इस सीजन, इस साल की आखिरी फसल होती है जो हम यहाँ पर काटते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सर। जो पराली वराली का आजकल सुनने हाँ में हाँ तमाम हाँ आता है, हाँ हाँ हाँ, और ये हमारी पराली। आखिरी फसल होती है। हाँ हाँ और ये कनेक्टेड है। यही तो मजेदार बात है कि हाँ, पराली जलाई जाती है क्योंकि हमारी फसल पूरी हो गई, बिल्कुल। और जो बचा खुचा होता है नीचे उसको पराली बताया जाता है, उसे जलाया जाता है, अलग ही कंट्रोवर्सी है। हाँ पर वो वहां पर जो हमारा किसान है, वो अपनी जो धान होती है, चीजें होती हैं, फसल होती है, उनको बेचता है, पैसे आते हैं, और अपने परिवार के लिए वो कुछ चीजें खरीदना चाहता है, तो बच्चों के लिए खिलौने आते हैं। पर इसके बाद भी चिवड़ा लाई एक दूसरे को जो देने से आत्मीयता आती है, वो सिर्फ आत्मीयता नहीं है, वो नाश्ता है अगले कुछ महीनों का। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बिल्कुल चीजें खराब होने वाली नहीं है, ये महीनों चलती हैं, हफ्ते तो चलती ही चलती हैं। तो ये बिल्कुल भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमें ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे कल्चर में इम्बाइब्ड हैं साइंटिफिकली। बिल्कुल बिल्कुल। इवन सर मतलब अभी जैसे खेल खिलौने वाले की बात हुई ये, हम्म। तो ये मतलब आपने ये बात थोड़ी सी टच की कि मतलब वो बाद वाले कुछ आने के कुछ दिन तक वो आपका इट इज पार्ट ऑफ योर डाइट, या तो आप ब्रेकफास्ट में खाएंगे या कभी होगा। हमने भी बचपन में मतलब मेरी मम्मी हमेशा से ये बोलती थी कि अरे ये है घर पे तो ये खाओ, तो हम लोगों का ये रहता था कि अरे शाम को भूख लगी है तो कुछ पकोड़े हो जाए या ऐसा कुछ। तो माई मदर वॉज कम्प्लीटली स्ट्रिक्ट अबाउट इट कि जब घर पे ये आया है तो आपको ये खाना है। खाना है आपको। एंड अभी मैं सोचता हूँ कि मतलब पीपल हु आर प्रोबेबली बोर्न आफ्टर 2000s, ठीक है, हाँ, मतलब इस मिलेनिया में जो पैदा हुए हैं, न्यू मिलेनिया। हाँ हाँ हाँ। उनको दे हैव प्रोबेबली नो आइडिया अबाउट ऑल दीज थिंग्स। मतलब हमारे लिए तो ये सारी एकदम नॉस्टैल्जिया जैसी बात है कि मतलब ये बिल्कुल सारे सर, खान बिल्कुल। पान हो गए। एंड हम्म। खान पान की बात हो रही है तो दिवाली का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट जो है वो क्रैकर्स का भी है। तो क्रैकर्स मतलब का भी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बहुत क्रैकर्स। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और मतलब कुछ नहीं हो तो आपको आप अपने घर पे फूलझड़ी लेके आते थे, फूलझड़ी जलाते थे क्योंकि शुभ है। शुभ, शुभ है, बिल्कुल। रोशनी का त्योहार ही माना गया हाँ हमेशा शौनक। इसे रोशनी का त्योहार हमेशा माना गया। इट वाज विक्ट्री ऑफ गुड ओवर बैड। ये हमेशा रहा ही। और बिल्कुल बिल्कुल। रोशनी सिग्निफाई ही यही करती है, अंधेरे को खत्म करती है, हाँ हाँ बिल्कुल अगर बिल्कुल देखा आई, जाए। बिल्कुल और आई। दिवाली तो मेरे लिए बचपन से, आई एम 30 प्लस नाउ, एंड फॉर मी फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स, हमेशा मैंने जो पढ़ाई की, या मैं अपने जीवन काल की भी बात करूं, तो दिवाली मींस क्रैकर्स, नथिंग एल्स। वही बच्चों के लिए बिल्कुल तो एक्साइटमेंट हुआ करता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे सर याद है कि मतलब मैं जब जलाता था, मतलब पटाखे जब फोड़ता था, तो मेरा भाई जो है, मेरे बड़े भैया जो हैं, ही इज 7-8 years older देन मी, तो वो मुझे बोलते थे कि तो ऐसा करना, तू पैसे जला दे। हाँ तो हाँ हाँ बिकॉज वो उस फेज से बाहर आ चुके थे। तो अभी जैसे हाँ मैं हाँ। पर्सनली शायद पटाखे नहीं फोड़ता, बट वो एक नॉस्टैल्जिया है कि मतलब बच्चे पटाखे अगर मैं फोड़ते हुए बच्चों को ना देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि अरे यार बड़ी दिवाली बड़ी दिवाली फीकी कंप्लीट नहीं फीकी। है, हाँ, ठीक ही दिवाली है। ये बच्चे क्या करते हैं, ये मतलब पटाखे नहीं फोड़ते हैं यार। तो सर शौनक, मतलब एक बात हाँ यहाँ जी पर सर। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, आई एम हाँ जी सॉरी सर। इंटरप्टिंग यू हाँ समथिंग, हाँ बिल्कुल कि बिल्कुल। एक एक वर्ग की बात भी होती थी कि हमारा, मैं जो जो एक वर्ग ऐसा था जिसके पास पैसे ज्यादा थे, हम्म वो हमेशा अपने यहाँ काम करने वाला मिठाई का डब्बा, हम्म चूड़ा, खिलौना, हो सके तो मिठाई, और हम्म। कुछ पटाखे जरूर देता था। आई एग्री सर, आई मुझे एग्री। मुझे याद नहीं है अपने जीवन काल में कि ऐसा कभी हुआ हो कि हमारे घर के जो स्टाफ हैं, भी ड्राइवर्स हों, कुछ भी हों, जो घर के काम करने वाली दीदियां हैं जो घर में देखती हैं चीजों को, हम्म उनको हमेशा त्योहारी तो बाद में दी जाती है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। हम्म पर उसके पहले भी हमारा ये कर्तव्य हुआ करता था कि फुलझड़ी का एक डिब्बा आ रहा है, हम्म। क्योंकि भाई कमला दीदी की जो बिटिया है, बेटा है, उसको भी पटाखे चढ़ाने हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। जब पटाखे हमारे लिए आते थे तो उनके लिए भी उतनी ही चीजें आती थी। और आई समहाउ एग्री। जो बीच में क्लास डिवाइड क्रिएट कर दिया गया, तो तुम खिलौने की बात भी कर रहे हो, मीठे, क्यों मीठे खिलौने कमजोर वर्ग के लोगों के लिए, हाँ मतलब उसे सीधा जोड़ा सीधा सर गया बोले तो वर्ग मतलब व्यवस्था से, गरीब का खाना है। गरीब का खाना है।
या चिवड़ा की बात करते हैं, लाई का बात करते हैं, तो वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर नॉट दैट इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली दैट गुड, जो कि बिल्कुल नहीं था। ये तो हमारा खान पान है, जैसे कि बिल्कुल। वो रूटीन में होता था। एंड सर मतलब ये मैं कुछ पिछले 6-7 साल से मैं देख रहा हूँ कि मतलब पहले एक टाइम था, जैसे मतलब मैं दिल्ली में पला बड़ा हूँ, तो सरोजनी नगर ही मेरे लिए मतलब आइडियल है कि मार्केट मतलब सरोजनी नगर। सरोजनी नगर। हाँ, तो मतलब हम लोग सरोजनी नगर में दिवाली से पहले हम लोग शॉपिंग के लिए जाते थे, तो मतलब जो दुकानदार है वो मतलब ऐसे ढेर लेके बैठे रहते थे खील और खिलौने का। आजकल मैं जाता हूँ तो नहीं दिखता है सर, मतलब बिल्कुल गायब सही हो कह गया रहे है, हैं। क्योंकि लोगों ने खरीदना बंद कर दिया। लोगों को लग रहा है कि ये मतलब बिल्कुल ये निम्न वर्ग का खाना है, तो लोगों ने बेचना भी बंद कर दिया। भाई पूरा बिल्कुल। डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट है। अब लोगों का डिमांड नहीं इकोनॉमिक्स। रहेगा तो कोई क्यों बेचेगा। तो सर हम लोगों ने क्रैकर्स पे बात करी, तो लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम, दैट इज द क्रैकर बैन। सो मतलब आपका इस पे क्या वक्तव्य है? और दूसरा है कि एक ये बात भी उठती है, मतलब मैंने काफी लोगों से ये सुना है कि ये हमारे ट्रेडिशन का पार्ट नहीं है। तो इस पे मतलब आप अपना जो भी आपका मतलब वक्तव्य है वो जरा हम लोगों के सामने रखें। शरण, बहुत मजेदार बात है, पर मेरा जो इसमें पॉइंट ऑफ व्यू है वो थोड़ा टू डायमेंशनल है। एक डायमेंशन रूटीन में है और एक डायमेंशन इस समय कोविड एरा में है, और हमें इन दोनों को मिलाना नहीं चाहिए। हम्म, ठीक है ना? मेरी दिक्कत इस साल के बैन को लेके उतनी नहीं है जितनी मुझे हर साल के बैन को लेके। हर साल तो कोविड नहीं होता। हर साल कोविड नहीं होता, पर हर साल बिल्कुल बैन होती है। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। इस बार आपने कोविड की लिया, मैं एग्री करता हूँ, बहुत बड़ी महामारी है, सब कुछ देश पूरी दुनिया सब रुक गया है, और पोल्यूशन की वजह से कोविड और बढ़ता है, हम ये मानते हैं। कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते हैं, सांस लेने में दिक्कतें होती हैं, तमाम दिक्कत होती हैं। लोग और डॉक्टर्स का ऐसा कहना है कि PM 2.5 भी एज अ कैरियर भी कोरोना वर्क कर सकता है। सो ये तो एक्सेप्शनल सिचुएशन है करंटली जो हो रही है। पर इसके पहले और सालों की बात करो तो पिछले 4 5 6 साल 10 साल कह लो, जैसे ही दिवाली का हफ्ता आने वाला होता है, हमें एक अजीब तरह से गिल्टी कॉन्शियस बनाया जाता है कि आप पटाखे छुड़ाएंगे तो जानवरों को दिक्कत होगी, आप पटाखे छुड़ाएंगे तो हमें सांस लेने में दिक्कत होगी। बहुत सारे सिने कलाकार आ जाते हैं कि मुझे अस्थमा की शिकायत है, मैं बीमार हूँ, मुझे दिक्कत हो जाएगी, मैं परेशान हो जाऊंगी, हो जाऊंगा। तो आप पटाखे मत छुड़ाइए साहब, आप बहुत बुरा लेकिन काम कर रहे सर हैं, पटाखे मत। 2 दिन बाद वही लोग हाँ, फिर मतलब सिगरेट फूकते हुए धूम्रपान दिखेंगे, सेहत के लिए धूम्रपान। हानिकारक है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी तो सर, कंटिन्यू कंटिन्यू सर। तो ये एक बहुत ही विरोधाभासी बात आ जाती है। हम्म मेरी दिक्कत यहाँ पर ये है, मैं उस पर बाद में आना चाहूंगा कि हमारे ट्रेडिशंस में है कि नहीं है, या कब से आए कब से नहीं आए। हम्म मेरा पॉइंट ये है कि मुझे हर चीज में गिल्टी कॉन्शियस बनाने का हक मैं किसी को देता नहीं। मेरा त्योहार है, और मेरा मेरा मतलब मैं सिर्फ अपनी इंडिविजुअली बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे परिवार का, मेरे समाज का, मेरे शहर का, मेरे देश का, मेरे देश के वासी जहां जिस देश में और भी रहते हैं उनका। आजकल तो दुनिया बहुत ही, इट्स ग्लोबल विलेज। ग्लोबल विलेज। कोविड कोविड टाइम्स में तो और क्लोज आ गए इंटरनेट की वजह से शायद। तो आपको दिख रहा है, जो लोग यूएस में भी हमारे भाई रहते हैं या बहन रहती हैं, वो भी दिवाली को इतनी बिगड़ से मनाते हैं। पॉइंट ये है कि आप हमें हर चीज में गिल्टी कॉन्शियस नहीं बना सकते, क्योंकि वो गिल्टी कॉन्शियस की बात नहीं है। पूरे साल हम अपने एयर क्वालिटी इंडेक्स पे कितना ध्यान देते हैं मुझे नहीं पता। बिल्कुल भयानक किस्म से एयर कंडीशनिंग चलती है इंडिया में, 12 महीने इस्तेमाल होती है। ऐसा कोई सरकारी दफ्तर नहीं, ऐसी कोई प्राइवेट संस्था नहीं जहाँ सेंट्रली एयर कंडीशन रूम्स ना हो। एक जो माइलॉर्ड ये डिसीजन पास करते हैं, वो भी एसी कमरे में ही पास करते हैं। और मुझे नहीं पता कि एयर कंडीशन की जो ऊर्जा निकलती है, एक कार्बन फुटप्रिंट, सेकंड जो CFC निकलती है वो, और जो गर्म हवा को उत्सर्जन करता है एयर कंडीशनिंग वो। बिल्कुल बिल्कुल। हम कहीं पर भी अभी भी ई व्हीकल्स की बात करते हैं, बहुत समय लगने वाला है, मुझे लग नहीं रहा कहीं पर भी कि आने वाले 1 5 7 सालों में कुछ होने वाला है। हम्म हम्म पर हमारा सारा जोर एक दिन पटाखे ना छुड़ाने पर जरूर होता हम्म। है, और हमें इतना गिल्टी कॉन्शियस कर दिया जाता है इस चीज को लेके कि मेरे मेरे डॉगी को दिक्कत हो रही है। मैं मानता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जानवरों को, मानी बात है कि एक जो श्वान है, डॉग है, उसके कान बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनको दिक्कत होती है, मानी बात है, ठीक है, अग्री, टेकन योर पॉइंट।
बट इलाज है उसके। मेरे 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 घर में भी डॉग है, उसे दिक्कत होती है उस दिन। आप कम डेसिबल के क्रैकर्स लगाइए। बहुत हम मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम जो करते हैं सब कुछ एक सही करते हैं। आप एक्सट्रीम चीजों को रोकिए, आप रेगुलेट करिए, आप बैन नहीं कर। रेगुलेशन एंड बैनिंग आर टू डिफरेंट थिंग्स। आप कहिए सब गाड़ी तेज चलाने से एक्सीडेंट हो जाता है, मैं गाड़ी ही बैन कर देता हूँ। इट्स रॉन्ग थिंग। ये तो हम वही कर रहे हैं कि बिल्कुल। गाड़ी तेज चलाने से एक्सीडेंट हो जाता है तो हम गाड़ी ही बैन कर देते हैं। आप गाड़ी नहीं बैन करते ना, आप क्या करते हैं? एक्सीडेंट को रोकने के लिए आप जो स्पीड गवर्नर्स लगाते हैं, है ना, आप ये करते हैं। आप क्या करते हैं कि जो जो आदमी चला रहा है उसके लिए सीट बेल्ट अनिवार्य कर देते हैं, या गाड़ियों की सुरक्षा बढ़ा देते हैं कि एयर बैग्स लगाइए। आप रेगुलेट कर रहे हैं, आप बैन नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरी समझ से बहुत ही अप्रत्याशित कदम होता है। और तमाम और धर्मों के जो और बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, कि उनमें बुराइयां नहीं है? बिल्कुल है। बुराइयां तो हर धर्म में, हर जगहों पर होती हैं। पर हमारा फर्ज यही बनता है कि हम उसे रेगुलेट कर कर, कन्वर्स कर कर, डिस्कस करके, जो अभी हम डिस्कोर्स कर रहे हैं, हम्म इसको कर कर सामने चीजों को लेके आए। हम्म जैसे मैं अपने एक निजी उदाहरण देता हूँ। हम्म मुझे डॉग्स, कुत्तों से बहुत ज्यादा लगाव है। हम्म और मुझे पटाखों का भी उतना ही शौक है। तो जब मैं 12-13 साल का था, तो मुझे ये समझ में आया कि कुत्ते, जो सड़क के कुत्ते, स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, हम्म इंडियन ब्रीड्स, हम्म उनको, उनसे मेरा लगाव संभव बढ़ता चला गया, क्योंकि घर में कुत्ते रखने की जगह नहीं थी। हम्म और माँ के हिसाब से हम नहीं रख सकते थे, क्योंकि वो कामकाजी महिला थी। तो हम्म जो सड़क के कुत्ते थे, मेरा उनसे लगाव बढ़ता चला गया। ब्रेड खिलाना, कुछ करना, ऐसा वैसा। हम्म तो जो आप बात कह रहे हो कि पैसे में आग लगा दी दिवाली के हम्म क्रैकर्स में ऑल दैट, मेरे घर में भी एक बार ये चीज बात गिल्टी कॉन्शियस करने की कोशिश की गई। हम्म पर मेरे पिताजी, मेरे बाबूजी ने मेरा साथ दिया इस बात में, और उन्होंने कहा कि भाई, जो भी आप पटाखे जलाते हो, उस पैसे को मैं आपको दूंगा, और आप इन्हें साल भर खाना खिलाइए। हम्म पर मैंने एक बात ये समझी कि यार, जैसे जब मैं शोर वाले पटाखे बजाता हूँ तो उसे हम्म दिक्कत होती है। हम्म तो हमारे यूपी में गड्ढे बजाने का, बम बजाने का बड़ा ट्रेंड हुआ करता था उस समय। बंदर छाप गड्ढे आते थे। आई डोंट नो, जो हमारे उस एरिया के लोग होंगे वो उसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो मैंने कहा ये नहीं बजाते, चलो। मैंने कुछ पटाखे आइडेंटिफाई किए कि मैं ये नहीं बजाऊंगा यार। हम्म गड्ढे, चटाई बम, सुतली बम, हम्म और जितने भी ऐसे क्रैकर्स थे, अनार हो गया, फुलझड़ी हो गई, जो कि खुशियों को, सेलिब्रेशन को दिखाते हैं, मैंने वो हमेशा बजाया। दैट्स माय पर्सनल रेगुलेशन। बिल्कुल बिल्कुल। रोशनी से किसी कुत्ते को दिक्कत नहीं होती भाई, उन्हें आवाज से दिक्कत होती है। आप रेगुलेट करिए ना, हम्म आप ग्रीन क्रैकर्स लाइए ना। हम्म आप जब ये कहते हैं कि PM2.5 लेवल बहुत बढ़ जाते हैं, तो एक चीज और भी तो होती है कि पटाखों से जो सल्फर निकलता है, उससे बहुत सारे जो कीड़े मकोड़े, मच्छर, कीड़े, सब खत्म हो जाते हैं। मुझे तो बचपन से याद है कि हम जब सोते थे तो पहले दिवाली के पहले मॉस्किटो नेट्स लगती थी। बिल्कुल सर, मैं अभी भी यूज कर रहा हूँ। हाँ। और 2 दिन बाद शायद नहीं करना पड़ेगा मेरे को, नहीं, होपफुली। मुझे नहीं पता, क्योंकि शायद दिल्ली में क्रैकर्स बैन है। आई डोंट नो कि ये मच्छर, क्योंकि ऑल आउट या ऐसे जो ऑल आउट किड्स लकी की यू जो ये, सर। आई नो, आई डोंट नो से हु आई वोटेड टू, बट यस। तो द पॉइंट इज, मच्छर तो इतने ज्यादा इम्यून हो गए कि वो ऑल आउट या इस तरह की जो मशीनें आती हैं उन पे बैठे रहते हैं। तो बिल्कुल। वो बहुत ही सर खतरनाक इम्यून हो होती गए है, एकदम, मतलब उनको इम्यून हो कोई गए। फर्क नहीं पड़ता है। बट शौनक, पॉइंट ये कि आज से कुछ साल पहले ये देखा जाता था कि जब भी दिवाली का फेस्टिवल गुजरता था, इसके बाद अचानक से कीड़े मकोड़े, मच्छर, जो दिवाली की बिजली वाले कीड़े हुआ करते थे, वो सब खत्म हो जाते थे। सो हाँ, नुकसान तो है, बिल्कुल है, हर चीज का नुकसान है। गाड़ी चलाने का नुकसान है, AC चलाने का नुकसान है। हम जो ये कर रहे हैं, इससे भी कार्बन फुटप्रिंट पैदा हो रहा है, इससे भी नुकसान बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल। है। बट हमने क्या किया? अगर हम यहाँ पर अभी अपने घर से निकलते, स्टूडियो जाते, रिकॉर्ड करते, तो ज्यादा कार्बन उत्सर्जन होता। ऑफ हमने कोर्स। क्या किया कि हम अपने घर पे ही बैठ के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, इसका फायदा उठाते हुए कार्बन फुटप्रिंट कम किया। सेल्फ तो मेरा एक रेगुलेट। बहुत सेल्फ रेगुलेशन। तो मेरा एक दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक तो मुझे आप गिल्टी कॉन्शियस मत बनाइए इस चीज को लेकर। जितना आपने गिल्टी कॉन्शियस मुझे बना दिया, उतना गिल्टी होने की मुझे जरूरत थी नहीं हम्म इस चीज को हम्म लेकर। हम्म दिक्कत यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट थी, रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी। हम्म हाँ, क्योंकि हम हफ्ते भर पहले ही सोचते हैं, हम प्रोएक्टिव तो होते नहीं है। हम्म दिवाली आने के हफ्ते भर पहले कुछ हमारे यहाँ के जो नेशनल एक्टिविस्ट हैं, सो कॉल्ड RTI एक्टिविस्ट हो गए हैं, हम्म उन्हें अचानक लगता है कि अब भाई, अब वक्त आ गया है, पटाखे बजेंगे और पूरे पूरे देश बर्बाद हो जाएगा, पूरा देश पोल्यूशन भर जाएगा। हम्म मैं शौनक, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत हैप्पी हूँ कि कुछ शहरों में बिल्कुल ब्लैंकेट बैन है क्रैकर्स में।
क्यों? क्योंकि दिवाली के अगले दिन ऐसा टीवी पर उसका दिखाया जाता था कि स्मॉग की चादर हो गई है, कुछ दिख नहीं रहा है, और तुम भी दिल्ली में रहे हो, मैं भी दिल्ली में रहा, और हमें ये दिखता है कि वो वैसा ही था पहले भी, अगले दिन भी वैसा ही है। हाँ, बिल्कुल obviously बिल्कुल, थोड़ा सा बहुत डिटोरिएशन तो होता 19 है, और 20। 19-20 का अंतर होता है, ये कहानी कथानक कथानक सुन सुन के। तो भैया इस बार आपने बंद कर लिया, देख लेते कितना ही क्यों इम्प्रूव हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आज का ही सर सुबह न्यूज में बता रहे थे, मतलब राजपथ के वहाँ का। आई वॉज मतलब वॉचिंग न्यूज चैनल, वोंट बी नेमिंग इट। तो हाँ, वो लोग मतलब बोल रहे थे बहुत एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब है, पटाखे नहीं बज रहे हैं। उसके बाद ले लो देख लो, अभी आप बैन कर रहे थे, बिना बैन के भी ऐसा हो रहा है, बैन के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। क्या हुआ है? इतनी गाड़ियां निकल रही हैं हर हफ्ते, इतना कंस्ट्रक्शन करा रहे हो आप नहीं, और आप साल भर का काम है ये। अब टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है, आप एयर प्यूरिफायर्स लगाइए, आप पेड़ लगाइए, पानी का छिड़काव करिए, तमाम ऐसी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। तो आप, और आपको रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में पूरे साल रखोगे, नहीं तो फिर अगली दिवाली के पहले हफ्ते भर पहले जाग जाओगे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों में दलीलें डाली जाएंगी कि भाई क्रैकर्स से पूरा माहौल खराब हो जाता है, पता नहीं क्या क्या। मेरी यहाँ पर बहुत भारी इस चीज को लेकर नेगेटिव इम्पैक्ट मेरे दिमाग में आता है। एक तो पहली बात, मुझे गिल्टी कॉन्शियस बनाया जा रहा है। बाकी किसी त्योहार में तो नहीं बनाया जाता, धर्म के किसी और त्योहार में नहीं बनाया जाता, हमारे एक ही त्योहार। आप न्यू ईयर में पटाखे बैन करते हैं, नहीं करते हैं। शादी ब्याह में त्योहार क्रैकर्स बंद होते हैं, नहीं होते हैं। राष्ट्रीय पर्वों पर भी क्रैकर्स बैन नहीं होते सर। पर दिवाली आते ही अचानक सारा ठीकरा वायु प्रदूषण का क्रैकर्स के ऊपर फोड़ दिया जाता है। और कुछ जो लोग हैं, मैं जब क्रैकर्स जलाता हूँ था, मुझे लोग देखते थे क्या कर रहे हैं, बड़ा पोल्यूशन हो रहा है, क्यों क्रैकर्स जला रहे हैं। इतना गिल्टी कॉन्शियस कर देता है समाज आपको, जो कि बहुत गलत है। आने वाले 10 सालों में क्या हम पटाखे भूल जाएंगे? और बहुत लोगों ने, जो तुम बात कर रहे थे कि ट्रेडिशंस नहीं है दिवाली में बजाने का क्रैकर्स एंड ऑल दैट, बिल्कुल ऐसा तो कुछ भी नहीं। दीपोत्सव, अगर हम रामायण से भी उद्गत करते हैं तो दीपोत्सव की बात आती है। रामायण में हर आदमी ने अपने घर को ऐसा सजाया था कि वो लगे कि राम, प्रभु श्री राम वापस आ रहे हैं और उन्हें खुशी मिले। अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए हर इंसान ने, हर अयोध्यावासी ने अपने घर को सजाया दीपों से, खुशियों से, हर तरह से, जिससे कि प्रभु श्री राम को लगे कि भाई मैं, मतलब उनकी खुशी में सब लोग सम्मिलित हैं, हर अयोध्यावासी। क्योंकि वो वनवास 14 वर्षों का सिर्फ प्रभु श्री राम का, जानकी माता सीता और लक्ष्मण जी का नहीं था, वो हर अयोध्यावासी का भी समग्र वनवास था, अयोध्या का ही था। समग्र अयोध्या का एक वनवास था। और बिल्कुल बिल्कुल। ये बात जब खत्म हुई, पुष्पक विमान से जब प्रभु श्री राम आए, तो अयोध्या वासियों ने अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए ये किया। दूसरी बात, बहुत लोग ये कहते हैं कि पटाखे तो 7वीं सेंचुरी के पहले थे ही नहीं, चीन ने पटाखे का इजाद किया और उन्होंने कुछ इस तरह के जो हम आजकल रोशनी के पटाखे देखते हैं उनका इजाद किया। अब मैं इससे उतना, मतलब अगर तुम बहुत सारे हिंदू स्क्रिप्चर्स पढ़ोगे तो शुक्र नीति, चाणक्य नीति, इन सब में गंधक की बात होती है। गंधक दैट इज सल्फर, एंड इन दोनों ही स्क्रिप्चर्स में गंधक की बात होती है। गंधक हमेशा से भारत की परंपराओं में रहे हैं। खेतों में कीड़ों को मारने के लिए गंधक का प्रयोग होता है। और अभी जो हमने बात की वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कीटनाशक के तौर पे आज जो हम ये बड़ी खतरनाक कुछ डीडीटी पीडीटी डालते हैं, उस जमाने में तो ये इस तरह के उत्वर्धक हुआ नहीं करते थे। उस जमाने में तो डीडीटी वीडीटी की जगह सल्फर और ये जो हम गंधक जिससे कहते हैं, ये पटाखों के रूप में जलाए जाते थे। और वो पटाखे जब जलते थे, ऊपर जाके वहां से सल्फर गिरता था या सॉर्ट ऑफ जो गंधक गिरता था, उससे खेतों में जो जानवर थे, कीड़े मकोड़े थे, वो मर जाते थे। सो ये अपनी खुशी को सेलिब्रेट करने का एक तरीका है, हमेशा से रहा है, जन्मों से, सदियों से रहा है। ये तो आप किसी चीज को भी बोल सकते हैं, ड्राई फ्रूट भी तो नहीं था, क्यों ले आए आप? एक रामायण, एक तरफ तो आप रामायण को एक बार मानने से इनकार कर देते हैं, आप अपनी सहूलियत से हमारे स्क्रिप्चर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। यही सर, यही मतलब मेन पॉइंट यही है कि आपके मतलब की जो चीज होती है तो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और आप एक एक ना आपको संस्कृत आती है, ना आप समझ पाते हो वहां क्या लिखा है, क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं। मैं अपनी खुशी के लिए अब कल से आप कुछ सालों बाद तो मुझे तो लगता है कि लाइट लगाते, उसकी भी दिक्कत है। दिए में भी पता नहीं क्या क्या तमाशे बोलेंगे, मच्छर ने सुसाइड कर लिया आगे, उसके साथ आपने कैसे कर दिया। तो इस तरह की तमाम बड़ी समस्याएं हैं जो, आप मुझे गिल्टी कॉन्शियस मत करिए। मैं इतना कोई बुरा काम नहीं कर रहा हूँ इतना आप मुझे बुरा बताना चाहते हैं। और मैं शायद मैं ना बजाऊं, अगर आप पूरे साल
एक निष्ठ होकर प्रदूषण कम करने की कोशिश करें। हम्म मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो चोर है तो मैं भी चोर हूँ, हम्म पर आप तो निश्चित ही चोर हैं, आप पूरे साल कुछ नहीं कर रहे हैं साथ। हम्म। और पूरे प्रदूषण का ठीकरा जो है हमारे ऊपर दिवाली फोड़ पे, दिया आपने, दिवाली पे आप फोड़ेंगे। दिवाली पे फोड़ दिया कि और दिवाली पे सब पटाखे छूटते हैं, इससे सब हाँ प्रदूषण फैल गया। सर, इस पे मैं एक पॉइंट जो है वो प्लीज ऐड करना चाहूंगा कि प्लीज। आपने चलिए मतलब दिवाली पे पटाखों पर लगा दिया बैन। हम्म अब जो साउथ में शिमोगा हम्म पे इतना बड़ा हम्म जो इंडस्ट्री है हम्म और उसमें जो इतने सारे लोग जो काम कर रहे हैं, उसका क्या हम्म। कीजिएगा? उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है आपके पास। अब जो 50 मैं कह साल रहा हूँ से आप। बंदा जो मतलब हम्म पटाखे, या चलिए 20 साल से वो पटाखे ही हम्म। बना रहा है, उसमें और क्या से स्किल सेट है? उसको आप क्या किस चीज में डालिएगा? क्या फाइटर प्लेन बनवाइएगा उससे? अभी नहीं हो पाएगा। एक शौनक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हमें यहाँ समझनी चाहिए, हम्म जो मुझे लगती है हमें जरूर डेलिब्रेट करनी चाहिए, हम्म कि इंडिया की जो अर्थव्यवस्था इकोनॉमी है हम्म। वो त्योहारों की सेंट्रिक इकोनॉमी है, और जो त्योहार है वो फार्मिंग सेंट्रिक है, पूरा सर साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस है। अब आप दिवाली को जैसे जैसे दबाते जाएंगे, अर्थव्यवस्था को भी उतने ही दबाते जाएंगे। आई अग्री, कंप्लीटली अग्री विथ जितनी बार आप दिवाली को कहेंगे कि ये त्योहार प्रदूषण का त्योहार है, वजन बढ़ाता है, आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है, आप मेरी ऊर्जा का चरण कर रहे हैं, कमी कर रहे हैं। मेरा कुछ नहीं तो आप दिवाली के दिन नए कपड़े पहनते हैं, एक वो नए एक जोड़ी कपड़े खरीदने, चाहे गरीब से गरीब आदमी होगा, उसे अपने से अमीर आदमी से कपड़े मिलते हैं, और वो कपड़ा खरीदा गया नया। यू। एक कपड़ा खरीदने के लिए वो इंसान गया होगा दुकानदार को, उसने पैसे दिए होंगे, दुकानदार की सेल हुई, दुकानदार ने किसी वीवर से खरीदे होंगे, उनकी सेल हुई, अगर मशीन पे बना होगा तो कामगार को नौकरी मिली उस दिन। तो एक एक चक्र है। और धनतेरस में छोटे छोटे शहरों में 7-7 10-10 अरब की सेल हुई है कल के दिन। अरब की बात कर रहा हूँ, करोड़ नहीं, अरब की बात कर रहा हूँ। मतलब 700-800 करोड़ रुपए की सेल एक एक दिन में, एक छोटे छोटे शहरों में हुई है। और अब जितनी बार इन चीजों को दबाते हैं, अब तुमने बात की शिवकाशी की, जो पटाखे आते शिव काशी, सॉरी। हैं, शिवकाशी, या तो आप पूरी तरह से ब्लैंकेट बैन कर दीजिए कि पटाखे भारत में अब बनेंगे ही नहीं सर, हम्म जैसे लिकर को बैन किया बिहार और गुजरात। हम्म और उनको आपको एक एक पैकेज दीजिए, उनको एक नया स्किल सेट दीजिए, उनको ट्रेन करिए। हम्म तो आप अभी क्या करते हैं, आप पहले लाइसेंस इशू करते हैं पटाखों का, ग्रीन क्रैकर्स, वट एवर दे सो कॉल्ड क्रैकर्स का, बड़े शहरों में भी लाइसेंस इशू किए गए। अचानक से आपने अपनी पॉलिसी चेंज की, लोगों ने पटाखे खरीद लिए, डंप कर लिए, फिर आपने कहा लाइसेंस कैंसिल कर दिया, सब नो क्रैकर्स। कितना बुरा असर पड़ता है अर्थव्यवस्था के ऊपर, उन उन व्यापारियों के ऊपर जो इन ट्रेड के साथ जुड़े हुए हैं। आपने बिल्कुल कभी सोचा ही नहीं, आपने तो दिवाली का दिवाला कर दिया उनको। बिल्कुल। सही बात है, बिल्कुल दिवाला ही निकल जाता है। और और आप जितना इसको अर्थव्यवस्था को दबाएंगे, हम्म भारतीय अर्थव्यवस्था पर चोट करते हैं। और ये एक सोची समझी साजिश है। ये साजिश ऐसी नहीं है कि हम यहाँ बैठ के सोच रहे हैं और ये और किसी और ने सोची नहीं, हम्म ये हम्म हमेशा हुआ है कि अगर हम्म, आपको भारतीय अर्थव्यवस्था को तोड़ना है तो त्योहारों को तोड़िए। बिल्कुल अग्रीड सर, अग्रीड, कंप्लीटली अग्रीड। इवन जैसे आपने इस बारे में बताया कि क्या ये हम लोगों के ट्रेडिशन का पार्ट रहा है, एंड आपने इस चीज पे भी टच अपॉन किया कि स्क्रिप्चरल क्या कनेक्शंस हैं। मतलब लोग क्या वाकई में स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं? कितने लोग हैं मतलब जो, मतलब हम लोगों का देश वो है जहाँ संस्कृत की उत्पत्ति हुई। अब संस्कृत बिल्कुल। का सृजन जहाँ से हुआ है, लेकिन ज्यादातर लोगों को संस्कृत आती नहीं है। हम्म। और ट्रांसलेटेड वर्जन जब आप पढ़ेंगे तो हम्म उसमें मतलब लॉस इन ट्रांसलेशन जो मतलब कॉन्सेप्ट है वो ट्रांसलेशन से ही निकला है। हम्म आपको क्या पता कि उसमें क्या लिखा है? और दूसरी बात यह है, हम्म जब आप पूरे इस चीज को कि दिवाली ऐसे ही मनाई जाती है, मतलब दिवाली हम्म मतलब आपको दिए जलाने हैं, हम्म तो फिर ये जो पूरा सनातन धर्म का जो फ्लेक्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, कस्टमाइजेशन का कॉन्सेप्ट है कि मेरा जैसे मन है मैं अपना त्योहार उस हिसाब से मनाऊंगा। बिल्कुल। कल को तो आप ये बोल दोगे कि अरे वेस्ट बंगाल में काली पूजा क्यों होती है, तो हम्म ठीक है, नहीं नॉर्थ में तो लक्ष्मी पूजा होती है, तो नहीं वेस्ट बंगाल में आप इसको बंद करवाइए, क्योंकि इसी तरीके हम्म। से दिवाली मनाई जाती है। बिल्कुल। सिमिलरली खाने पीने का भी वो है।
और दूसरा एस्पेक्ट सर ये है कि आपने जैसे कहा कि हमारे यहाँ की जो ट्रेडिशनल अर्थव्यवस्था है वो हमेशा से ही त्योहारों के इर्द गिर्द घूमी है। अब जब आप वेस्टर्न पाश्चात्य जो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट हैं उनको जब आप इंडिया पे लागू करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले आपको ये जो लोकल लेवल का जो इकोनॉमी है विच इज बेस्ड अराउंड फेस्टिवल्स, उसको आपको त्याग देना पड़ेगा। क्योंकि जो ये मेरा पर्सनल मुझे हमेशा से लगता है कि वेस्टर्न थॉट प्रोसेस जो है इकोनॉमिक्स का वो हमेशा से ही मैक्रोस्कोपिक लेवल पे रहा है। हाँ, वो मतलब उतना माइक्रो लेवल पे मतलब उतना मुझे नहीं लगता कि कारगर है। आई मे बी रॉन्ग, बट मुझे ये हमेशा से लगता है कि जो इंडिक वे ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो बहुत लोकलाइज्ड है और वो मतलब ग्रास रूट से, मतलब इट इज फ्रॉम बॉटम अप अप्रोच रादर देन टॉप डाउन। तो इन सब चीजों को मतलब अच्छा खासा मतलब धक्का पहुंच रहा है ये ऐसे डिसीजंस से। और मतलब जैसे आपने बात करी बहुत अच्छी मेरे को लगी कि मतलब अगर हमें पता है कि गाड़ी स्पीड में चलाना, तेज चलाना जो है वो ठीक नहीं है, तो क्या आप गाड़ी चलाने पे बैन लगा देंगे? नहीं लगाएंगे। एंड बिल्कुल सबसे मतलब जो मुझे लगता है कि बड़ी हिपोक्रेसी की चीज है ये कि जो लोग पूरे साल ये बोलते हैं कि बैन इज नॉट द सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वो द कांसेप्ट ऑफ लिबर्टी इज देयर थ्रू आउट द ईयर खत्म हो जाता है। बाकी टाइम पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी है, लिबर्टी का भी है, इक्वालिटी का भी है, लेकिन जब उनका मन करेगा तो वो उसको फिर छोड़ देंगे उस पूरे कॉन्सेप्ट को। तो मतलब पिक एंड चूज वाला उनका है कि जैसे आपने बताया कि रामायण में, वैसे तो मैं रामायण पे विश्वास नहीं करता, ठीक है, कोर्ट में जाके मैं ये दलील दे दूंगा कि राम तो काल्पनिक पात्र हैं, इनका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। लेकिन उसी मतलब उन्हीं सोच वाले लोगों से आप दिवाली के टाइम पे पूछेंगे तो फिर वो स्क्रिप्चरल पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं कि नहीं, रामचरितमानस में तो ऐसी नहीं थी। अब आप उनसे 2 चौपाइयां पूछ लीजिए तो उनको नहीं आती। और मजेदार बात शौनक यहाँ पर ये है कि जो मैं तुमसे एक बात बता रहा था इसके पहले भी, पायरोमेनिया की। आप ध्यान दो, वेस्टर्न कंट्रीज करोड़ों डॉलर स्पेंड करती हैं ओलंपिक्स में, फायरवर्क्स में, और हम टीवी खोल कर उन फायरवर्क्स को देखते हैं कि साहब देखिए फलानी जगह पर फायरवर्क्स हो रहे हैं। न्यू ईयर के फायरवर्क्स हमें दिखाए जाते हैं टीवी पे, इंडिपेंडेंस डे पे दिखाए जाते हैं। सिडनी का वो सिडनी वाली है बिल्कुल, वो ब्रिज के ऊपर पटाखे छूट रहे, लोग देख रहे हैं। नहीं, टेलीविजन सेट्स। bonfire nights are so common in western culture। बिल्कुल bonfire nights are so common in western culture। तो भैया लेजर लाइट्स भी तो वही कर सकती हैं, क्यों नहीं करते हैं सभी वहां? क्यों नहीं करते? बनाइए उसको, मतलब सीजीआई bonfire सीजीआई बनाइए ना, रोक तो नहीं रहा कोई। अच्छा, और भी बहुत सारी चीजें ऐसी रही हैं। हमारी सबरीमाला अयप्पन टेम्पल है, तो जंगली जानवरों को भगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तमिलनाडु में जो प्रोसेशंस निकलते हैं भगवान के, उनके समय इस्तेमाल किया जाता है ना। ऐसा कई जगह माना जाता है कि बुरी जो परछाइयां हैं, इविल स्पिरिट्स हैं, वो हट जाती हैं इससे, है ना। डिस्टेंस जो दूर तक जब क्रैकर्स की आवाजें आती हैं तो दूर दूर तक जो लोग हैं उनको पता लगता है कि प्रोसेशन जा रहा है। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कैसे इस चीजों को समझना हमें, कि हमें आप इस तरह सर नहीं घुमा सकते सिर्फ इस बात को फंसा कर। बिल्कुल। और सर ये जो गिल्टी वाला, जो गिल्टी कॉन्शियस बना देना, मतलब एक समुदाय के लोगों को कि भाई आपकी तो सारी चीजें ही बेकार है, सभी खराब। हाँ, वो सिर्फ दिवाली तक सीमित नहीं है, कुछ दिन पहले मतलब एंड आप मतलब बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस भी इसमें लगे पड़े हैं। मतलब मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, ये लखनऊ की बात है, रक्षाबंधन की। आपने रक्षाबंधन पे क्या बिलबोर्ड लगा दिया कि इस रक्षाबंधन पे अपने बहन को चमड़े का बना हुआ पर्स गिफ्ट ना करे। अब बताइए मतलब आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि रक्षाबंधन में जो है मतलब हर भाई जो है वो चमड़े का बैग लेने के लिए जाता है, और मतलब उसका तो दिमाग में एक ही चीज है कि भाई चमड़े का बैग लेना है, बहन को देना है।
एंड मतलब आप इसके पीछे मतलब जो कॉनोटेशंस हैं, मतलब वी ऑल गेट इट कि पीटा ऐसा क्यों करता है। और वही पीटा जो है वो मतलब मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस पढ़े हैं जहां पर मतलब लोगों ने उनको अप्रोच किया है गौशालाओं के लिए कि उनको आप स्पॉन्सर करें, उन पे हेल्प करें, दे हैव स्ट्रेट अवे रिजेक्टेड दैट। तो मतलब ये हिपोक्रेसी जो है, वन साइडेड मतलब आपका मतलब अप्रोच जो है कि हमारे तरफ का सब ठीक, आपकी तरफ का सब गलत, ये मतलब अब मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत दिन तक चलने वाला है। क्योंकि दिक्कत यहाँ पर शनक और बहुत बड़ी है कि हमें साइड लेने पर मजबूर किया जाने लगा है। हाँ मतलब हमारे जैसे जो नवयुवक हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो राइट लेफ्ट सेंटर को उतना नहीं नजर पे रखते हैं बल्कि अपनी सोच पर नजर रखते हैं। हम भारत के अच्छे से अच्छे विश्वविद्यालयों में पढ़े हुए हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं, उच्चतम शिक्षा प्राप्त की हुई है हमने, उसके बाद भी हमें आज इन चीजों में दिक्कत हो रही है। और दिक्कत ये है कि अगर आज से कुछ दिन पहले हम इन सब बातों को करते थे तो हमें गंवार कह दिया जाता था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो पढ़ाई लिखाई को सिर्फ एक ही पद्धति में रखना भी बहुत बुरी बात थी। ये तो सर विद्या का ही अपमान है कि मतलब आप एक अपमान। एक टाइप की ही थॉट प्रोसेस को मतलब नॉलेज इन इटसेल्फ इज अ कॉन्सेप्ट व्हिच इज फ्री फ्लोइंग। कॉन्सेप्ट फ्री फ्लोइंग। तो मतलब हमारे यहाँ पर मतलब ज्ञान गंगा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इट इसीलिए कहा फ्लोज। जाता है। आप इसको मतलब बांध बना के उसको आप रोक देना चाहते हैं, आप डाइवर्ट करना चाहते हैं, ये नहीं चलने वाला है। अब नहीं चलने वाला, नहीं लोग अब नहीं जागृत हो रहे हैं, कुछ दिनों में इनको मुंह की खानी ही पड़ेगी। चलने। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मतलब चर्चा जो है वो बहुत विस्तृत रही और मतलब बहुत इंसाइटफुल रही, बट कुछ एक ऐसी चीजें मैं करना चाहूंगा और आपका रिएक्शन भी उस पर लेना चाहेंगे। तो हाँ हमारे दिवाली के साथ कुछ नॉस्टैल्जिया हैं जो कि आपने हाँ टच अपॉन किया था। तो इस पे कुछ हाँ। मीम्स मैंने देखे हैं आपके ओके। साथ। मतलब अब मैं आशा करता हूँ कि आपको भी पसंद आएंगे। तो सर जरा देखते हाँ हैं इन हाँ मीम्स को। हाँ हाँ। तो सर एक ये मीम है कि अ, आपका टाइप ऑफ दिवाली बोनस। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट में मिठाई का डब्बा। तो हाँ गवर्नमेंट हाँ ऑलवेज हाँ गिव्स मतलब दिवाली का बोनस आता है, ठीक है, मतलब यू हाँ गेट अ हाँ सर्टेन हाँ हाँ। अमाउंट, मतलब जो गेजेटेड सर्टेन अमाउंट रैंक ऑफ है उन मनी। लोगों को नहीं मिल रहा यस। है, नॉन गेजेटेड वालों को मिल हाँ, ही रहा है। बट देन नीचे को मिलता प्राइवेट है। प्राइवेट में आप इट डजंट दिवाली मैटर बोनस। आप कहाँ पर हो, आपको मिठाई का डब्बा और ये सब आपको। सोन पपड़ी। हाँ। सोन पपड़ी। और सर दूसरा इज हाँ हाँ। सोन दिवाली पपड़ी सोन पापड़ी अगेन। तो मतलब कटलेरी सेट, ये तो एंड मतलब सोन एकदम पापड़ी। वो है कि घर पे किसी ना किसी को, अगर बहुत लोग नौकरी कर रहे हैं, किसी ना किसी हाँ को हाँ। कुछ एक कटलरी सेट कटलेरी मिला सेट हो। मिलता ही है। हाँ। ये सैटेलाइट इमेज ऑफ इंडिया ड्यूरिंग दिवाली। दिवाली। एंड सर एक ये है कि सोन पापड़ी का जो डब्बा है वो कभी ना हाँ, कभी आपके पास घूम के आएगा ही। घूम के इट्स जरूर आता है। हाँ मतलब सोन पापड़ी जो है वो एक जीता जागता उदाहरण है कर्म का। तो कर्म का। जो आपने बोया है आप वही काटेंगे। वो आपको काटना पड़ेगा। तो उसी को लेके ये है कि व्हेन यू गेट बैक योर ओन सोन पापड़ी बॉक्स ऑन दिवाली, दिस इज बियॉन्ड बियॉन्ड साइंस। साइंस। तो सर ये कुछ मीम्स थे जो कि मतलब मुझे लगे कि मतलब थोड़े यूनिक है और अच्छे हैं। तो बाकी सर अभी आपका एक कंक्लूडिंग रिमार्क्स चाहेंगे पूरे इस मतलब दिवाली को लेके, जो जो चीजें हम लोगों ने डिस्कस की उस पे अगर आप कुछ रोशनी डालना चाहें तो। बिल्कुल। तो कुछ बातें जो मुझे लगती हैं, जो मुझे हम सबको करनी चाहिए, जो मैंने की, वो मैं बताना चाहूंगा। एक तो अपने त्योहार पे गर्व करिए। आपका त्योहार है, आपका कल्चर है, आपके परिवार ने आपको ये एक तरह से विरासत के तौर पे दिया है। इसको किसी तरह गिल्टी कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं है। एक विरासत के तौर पर इसे स्वीकार करें और इसे आगे ले जाएं। दूसरा, आज के वक्त में, हाँ, बिकॉज ऑफ कोविड, अगर हम बच सकें तो अपने जो क्रैकर्स हैं उनसे बचें, एटलीस्ट इस साल के लिए, जो कि बहुत धुआं पैदा करते हैं। इस साल के लिए बात कर रहा हूँ। दूसरा, इस वक्त खुल के खर्च करें अगर आपको खर्च करने की आपकी इस समय हैसियत हो, क्योंकि आपके पर वोकल फॉर लोकल, अपने आसपास के लोगों से,
अपने जो छोटे व्यापारी हैं आसपास उनसे खरीदें। बड़े मल्टीनेशनल की बजाय आप अगर इन छोटे दुकानदारों से सामान खरीदेंगे तो आपको बहुत ही अलग तरह की खुशी प्राप्त होगी। और जो शौनक ने बातें कही कि छोटे खिलौने, मिट्टी के खिलौने और मिठाई वाले खिलौने जरूर खरीदें। अपने ट्रेडिशंस को वापस एक बार गुजार के देखें उन पे कि उन्हें कैसी फीलिंग आती है आपको। तो कुछ चीजों को हमें वापस देखना चाहिए, लौटना चाहिए, समझना चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें जरूर एक बार ये पढ़ना चाहिए दिवाली क्यों मनाई जाती है। मौका लगे रामचरितमानस का अध्ययन करें, मौका लगे तो आप महाभारत का अध्ययन करें। जहां जहां भी इसका महत्व आता है वहां वहां समझें। समझे भाई दूज क्यों मनाई जाती है, पड़ीवा क्यों मनाई जाती है, अन्नकूट क्यों होता है, छोटी दिवाली जो बोली जाती है वो क्यों होती है, धनवंतरी जी कौन थे, धनतेरस क्यों मनाई जाती है। कुछ बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो हम एक दूसरे से हमने करनी बंद कर दी। पड़ीवा पत्ते खेलने के लिए बना दिया गया। तो ये सब छोटी छोटी चीजों को अपने, और अब ये समझे कि हमारी अंदर की क्या बुराइयां इन त्योहारों से हमने जोड़ ली हैं, जिनका लोग फायदा उठा रहे हैं और लोग बुराइयां बताते हैं कि दिवाली के दिन सब जुआ होने लगा है। तो इन चीजों को आसपास रोकें, त्योहारों को वापस साफ बनाएं, गर्व से बोलें कि हमारा त्योहार है। हाँ सर, मैं भी इस पे यही मतलब ऐड करना चाहूँगा कि मतलब अपने ट्रेडिशंस को अगर हम लोग ही नहीं बांध के रख पाएंगे, समेट के रख पाएंगे, तो आने वाले जनरेशन को क्या देंगे। जैसे ये जो हम लोगों ने खेल खिलौने का जो पॉइंट उठाया, वो अभी के जो बच्चे हैं उनको कोई आइडिया ही नहीं है कि ये भी एक पार्ट था हम लोगों के सेलिब्रेशन। बिल्कुल बिल्कुल खान पान का पार्ट था वो। अब मतलब ऐसे ही करके बहुत सारी चीजें जो हैं वो धीरे धीरे करके, अब जैसे आपने धनवंतरी का पॉइंट उठाया, तो हम लोगों ने धनतेरस को जो है मतलब वी हैव ऑलरेडी रिड्यूस दैट टू ओनली मेटेरियलिस्टिक, मतलब सोना खरीदना है और ये करना है, गाड़ी खरीदना है, सोना खरीदना है। जबकि धनवंतरी जो है वो तो हेल्थ और मतलब आरोग्य, और वेलनेस, आप आरोग्य के देवते, तो आरोग्य की देवी हैं, उनकी पूजा करनी थी धनतेरस में, बट समहाउ वो डिस्टॉर्ट होके मटेरियलिस्टिक बना। मटेरियलिस्टिक क्यों? बन यही गया। तो पॉइंट है, यही तो पॉइंट है। अपने काम के लिए धनतेरस की बुराई कोई नहीं करता कि इतना स्पेंड मत करो। क्यों स्पेंडिंग करते हैं आप, पैसा बचाइए। हाँ हाँ, ये कोई नहीं कहेगा आपको, क्योंकि बिल्कुल। वहां से कमाई हो रही है। कोई फाइनेंशियल लिटरेसी की बात धनतेरस के दिन कभी नहीं करता। तुम ध्यान दो, इतने बैंक हैं, इतने म्यूचुअल फंड हैं, तमाम कंपनियां हैं, इतनी एड एजेंसियां रन करती हैं, धनतेरस को तो हर चीज शुभ हो जाती है। तो आपका मतलब वो हम अलग अलग टाइप के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स उस दिन वो लोग उस पे उनकी मार्केटिंग होगी, एग्जैक्टली प्रमोशंस होंगे। आप कभी ये, हाँ आप ध्यान दीजिए, कभी ये नहीं कहेंगे कि नहीं देंगे, ये सही काम नहीं है। सब देखिए, आपने गाड़ी मत खरीदिए ना, ऐसा करिए कि आप किसी गरीब को ये कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए। ना 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 ना, वो आपको सूट करता है। तो धनतेरस इज अ वेरी ऑस्पिशियस डे। एड भी सारे धनतेरस के आसपास रिवॉल्व करते हैं, सब कुछ धनतेरस के आसपास रिवॉल्व करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो वन थिंग व्हिच सूट्स मी, हाइट ऑफ हिपोक्रेसी शौनक, हाइट ऑफ हिपोक्रेसी। ठीक सर, ये चर्चा बहुत ही अच्छी रही और आशा करते हैं कि मतलब हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी हमारी ये चर्चा पसंद आई होगी। अगर आपको हम लोगों का काम, हम लोगों के वाक्य अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपका क्या वक्तव्य है इस पूरे मामले पे। दिवाली को लेके आपकी क्या यादें हैं बचपन की, आपकी क्या सोच है, आप कैसे मनाते थे, और मतलब जो भी आपको साल दर साल जो चेंजेस आए हैं, अच्छे हों बुरे हों, वो हम लोगों के साथ शेयर करें। हम लोग आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत खुश होंगे। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को, द राइट कॉन्वर्सेशन को। एंड सर, हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। बहुत बहुत खुश रहें, हेल्दी रहें और सेफ रहें। बच्चे खासकर, आपके घर पे अगर बच्चे वगैरह हैं तो प्लीज़ उनको, क्योंकि पटाखों से जितना उसका फन एस्पेक्ट है, सावधान रहना भी बहुत ही, हाँ, रिस्क एस्पेक्ट भी है, रेगुलेटेड वे में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले हफ्ते, ऐसे ही किसी एक टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे हम लोग, और आशा करेंगे कि आप लोग हम लोगों को ज्वाइन करेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय। बाय बाय सर।
Bye. Thank you so much. Thank you so much for joining us.